बहुत मुश्किल में हो जाओगे। करने के पश्चात सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं कल देख रहा था सांसद महोदय यहां पर आकर के कहीं भाषण दे रही थी आपके इस क्षेत्र में, कहीं पद्र में, कि कौल सिंह जी जीते होते तो मुख्यमंत्री होते। लेकिन ईमानदारी से कहिए बात को, क्या आप बढ़ने देते हैं इनको? कई तरह के प्रश्न हैं, मैं उन सारी चीजों का जिक्र सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहूंगा, कभी करने का अवसर आएगा तो करूंगा। लेकिन एक चीज को मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि आपके इस क्षेत्र में जो कांग्रेस के नेता है वो हमेशा एक बात का जिक्र करते थे कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मंडी का मुख्यमंत्री, लेकिन विकास मंडी में नहीं हुआ। मेरे समझ से अब तो उनको तसल्ली हो जानी चाहिए, अब उनको महसूस होना चाहिए, जो कहते थे इस राज में ही काम हुआ, काम द्रंग में भी हुआ है, तभी यहां पर जीत हुई है। काम बल में भी हुआ तभी जाकर के जीत हुई है। करसोग में भी काम हुआ, नाचन में काम हुआ, सुंदरनगर में काम हुआ, तभी जाकर के हम सब विधानसभा क्षेत्र में जीते। अगर काम नहीं हुआ होता, विकास नहीं हुआ होता तो नहीं जीते। मैं उन सारी बातों को भी अब छोड़ देना चाह रहा हूं, उस बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक विचित्र परिस्थिति हमारे सामने है कि हिमाचल में सरकार बनने के बाद बदले की भावना से काम की एक शुरुआत हुई है। एक साल के कार्यकाल में जितने भी संस्थान हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों के कहने पर, लोगों के कहने पर, चुने हुए विधायकों के कहने पर खोले, वो बंद करने का निर्णय ले लिया। ये विचित्र सरकार हमने देखी हिमाचल प्रदेश में। हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा हुआ 6 महीने से 7 महीने से इलाज हो रहा है वहां पर लोगों का, मरीजों का, लेकिन सरकार बनने के बाद वहां पर ताला लगा दिया गया है कि मंडी में सरकार भाजपा की ही है। ये द्रंग विधानसभा क्षेत्र हमको कठिन लग रहा था, और हमें इस सारे विषय को लेकर के निर्णय करने में भी कठिनाई हो रही थी। कि किस प्रकार से यहां पर इस लड़ाई को लड़ा जाए और जीता जाए। लेकिन सब लोगों से सलाह मशवरा करने के पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुंचे और कौल सिंह जी के ही चेले को जिम्मे ये काम लगाया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया, और जो कठिन काम था, मुश्किल काम था, उस काम को आपने करके दिखाया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया। और वो हमेशा अपनी बात को इस बात के रूप में कहते थे कि अनुभव मेरे पास है, मैं सबसे सीनियर हूं। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंडी के सब साथियों से कहा हमने कि भाई आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और मंडी वालों का एहसान हम चुकता नहीं कर सकते हैं कि दिल खोल करके उन्हें समर्थन दिया और सारी चीजें। सरकार नहीं बन पाई, इस बात का मलाल जरूर है,
लेकिन इससे ज्यादा मलाल कांग्रेस वालों को है कि भाई मंडी हमारे हाथों से पूरी की पूरी छूट गई। मंत्री बनाने के लिए भी आदमी नहीं मिल पा रहा है। हम उससे इस तरह ही कहना चाह रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी है, ये मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, इसको नजरअंदाज करने की जरूरत मत करना। बहुत मुश्किल में हो जाओगे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा अगर सड़कें अगर बनी है तो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरकार है। उनके पिताजी के पास ये महकमा हुआ करता था। वो मालूम करें कि कितनी सड़कें बनी थी। 2-2.5 किलोमीटर से नहीं, हमने 5,000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में 5 सालों में बनाई। कोविड के दौर के बावजूद सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। अगर महकमा आए उसको समझ तो लो कम से कम। काम किसने किया है, कितना किया है, जमीन पर कितना काम किया है। लेकिन बोलने का शौक है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, कम से कम जिस महकमे को उनको दिया गया है, लोगों को, जो मंत्रियों को, पहले वो अध्ययन कर लें, समझ लें कि किस सरकार ने कितना काम किया है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत सारी चीजें आपके बीच में कहते कहते हम करते रहेंगे, लेकिन मंडी के विकास के लिए और हिमाचल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभाएगी और बदले की भावना से काम करने की जो प्रक्रिया है उसको बंद करने की दिशा में हम आने वाले समय में जो आंदोलन करेंगे उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, समर्थन।